हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं द्विपद विस्तार विधि का जो सूत्र क्या है। हमने ये मान लिया कि किसी वाई श्रेणी में 4 पद ज्ञात है और 5वां निकालना है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। चौथे प्रमुख अंतर को शून्य माना जाएगा। यहाँ डेल्टा, इसके पैर में 0, ऊपर 4। कैसे द्विपद विस्तार कैसे लिखा जाएगा। पहले हम लिखेंगे y4, यानी ये 4 है तो y4, फिर माइनस का चिन्ह, पहले प्लस है फिर माइनस। यहाँ इसका मतलब इसके आगे 1 है, 1 को 4 से गुना किया 4, और ये पहला है 4 को 1 से डिवाइड किया 4, y ये कम कर दो 3, फिर क्या है ये माइनस है, फिर लगाओ प्लस, 4 को 3 से गुना करो 12, 12 को 2 से डिवाइड करो क्योंकि पहला दूसरा ये दूसरा पद है। 4 3 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6y2, ये कम होते जाएंगे 4 3 2, फिर ये प्लस है, यहाँ क्या आएगा माइनस। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12 और उसको 3 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12 को 3 से डिवाइड किया 4y1, फिर क्या है प्लस, 4 को 1 से गुना किए 4, और ये पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको गुना किए 4 × 1 4, और 4 से डिवाइड किया 0, y क्या आ गया y0 इज इक्वल टू 0। अब मान लो 5 पद ज्ञात हैं, तो कैसे लिखा जाएगा। डेल्टा 0 5 इज इक्वल टू y5, फिर इसके आगे 1 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, और कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक 0 नहीं आ जाता। अब इसके क्या लिखे y5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 1 से डिवाइड किया 5y4, फिर प्लस 4 5 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10y3, फिर माइनस 10 दिया 30, 30 को 3 से डिवाइड किया 10y2, फिर प्लस 10 दूना 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5y1, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया, 5 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 1, तो y0 इज इक्वल टू 0। अब मान लो ज्ञात पदों की संख्या 6 है, 6 पद ज्ञात है, कैसे आ गया। डेल्टा 0 6 इज इक्वल टू y6, फिर माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया 6y5, 6 5 30, 30 को 2 से डिवाइड किया प्लस 15y4, फिर माइनस का चिन्ह, 15 चौके 60 और 60 को 3 से डिवाइड किया 20y3, फिर प्लस 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया 60, और ये चौथा स्टेप है, 60 को 4 से डिवाइड किया 15y2, फिर माइनस का चिन्ह, 15 दूनी 30, 30 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 6y1, फिर प्लस 6 कम 6, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, तो 1 लिखते नहीं y0। ठीक है, इसी प्रकार मान लो ज्ञात पदों की संख्या ज्ञात पदों की संख्या 3 है, तो कैसे लिखेंगे। डेल्टा 0 3 इज इक्वल टू y, इसके पैर में 3 लिखना है, फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 1 से डिवाइड किया 3y2, फिर प्लस 3 दूने 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3y1, फिर माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया 1, y0 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार ज्ञात पदों की संख्या 7 है, तो कैसे लिखोगे। डेल्टा 0 7 इज इक्वल टू y7, फिर क्या आ गया माइनस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 से डिवाइड किया, कितना आ गया 7y
6, एक कम होता जाएगा 7, 6, 6 को 7 से 6 7 42, 42 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 21y5। फिर 21 को फिर माइनस का चिन्ह, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करके 21 5 100 कितना आ गया 5, 105, 105 को 3 से डिवाइड करना है क्योंकि ये तीसरा पद है, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 3 9, 3 5 15, 35y4। फिर प्लस का निशान, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 4, 4 5 20, 2 12 2 14, और डिवाइड किससे करना है 1 2 3 4, ये चौथा पद है तो 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 4 3 12 2 35, 35y3। फिर माइनस 35 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 35 इंटू 3, 3 5 15, 9 1 10, 105, और ये पद कौन सा है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5, 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5 दूनी 10, 1y2। फिर प्लस 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42, 42 को 6 से डिवाइड किया 7y1। फिर क्या आएगा माइनस 7 एकम 7 और उसको 7 से डिवाइड किया 1y0 = 0। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम जितने भी अज्ञात जो भी पदों की संख्या दी गई उसमें जो जितने पद है और अज्ञात है उसका प्रमुख अंतर हमने इसे ऐसे लिखेंगे। जो पद ज्ञात करना है उसको हम इस तरीके के द्वारा लिख सकते हैं।